गाइस अब हम लोगों ने मिनिमम प्राइस जो है उसको समझ लिया था कि मिनिमम प्राइस क्या होता है। उसकी डायग्राम भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर ली थी और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीजें सीख ली थी। दैट इज द एरियाज ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सरप्लसेस, कितना हम जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। अब हमारे पास जो अगला टारगेट है वो हमारे पास है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनिमम प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो तरीके हेडिंग डाल लेते हैं, the advantages of minimum price। ठीक है, ये हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मिनिमम प्राइस की हेडिंग आ गई। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली मिनिमम प्राइस पढ़ा। ठीक है, मिनिमम प्राइस में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स को फायदा दिया जाता है ना। तो सबसे पहले भाई मॉर्गेज है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स इनकम, ये हमारे को सबसे पहला एडवांटेज हो गया। ठीक है, अच्छा अब प्रोटेक्शन ऑफ इनकम जो है प्रोड्यूसर की किस तरीके से होती है कि आप प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा होता है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर को फायदा इन द सेंस कि जाहिर सी बात है वो एक चीज महंगी बेच सकता है। ठीक है ना, इनकम लेवल्स जो है वो बढ़ाने, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अगला इसका एडवांटेज आ सकता है राइज इन प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, आपने पहले तो इनकम उनकी मेंटेन की, ठीक है ना, और उसके बाद उनकी जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस को भी इंक्रीज कर दिया, राइट। देन हमारे पास जो है इसके एडवांटेजेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है मिनिमम प्राइस के, तो उसी चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम अपने पास अगली हेडिंग डाल देते हैं बेटा, दी डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनिमम प्राइस। बेसिकली डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज्यादा है, राइट। तो जरा डिसएडवांटेजेस को देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डिसएडवांटेजेस में हमको क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए ना, हमारे पास गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, गुड्स बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास सबसे जो है बड़ा इसका डिसएडवांटेज होगा कि यार एक चीज जो है वो महंगी कर दी गई है। देन हमारे पास फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा ओवर प्रोडक्शन एंड सप्लाई। अब देखना, डिमांड अगर कम है मगर आप जो है एक चीज की इतनी ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं जिसको कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो दिस विल रिजल्ट इन वेस्टेज ना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी वजह से वेस्टेज हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली पैसा कमाना है, ठीक है ना, तो ओवर सप्लाई कर रहा हूँ। पैसे कमाने के चक्कर में एक और डिसएडवांटेज अगर हो जाता है वो है इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, क्योंकि यार ऑब्वियस से मेन प्रायोरिटी पैसा कमाना ही है, तो वो इनएफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं क्योंकि बात वही है इन दी एंड पैसा कमाना, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना, आई होप आप लोगों को मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास अगली चीज आ जाती है
सोल्यूशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस, ठीक है ना। इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, हम यहाँ मेंशन कर देंगे सॉल्यूशंस। सबसे पहले सॉल्यूशंस के लिए डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। और उसमें हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए एग्जामिनर को पहले तो हम ये बताएंगे, भाई हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रहा है सर कि जब हम मैक्सिमम प्राइस लगा रहे हैं ना, अगर मैक्सिमम प्राइस लगा रहे हैं तो उस मैक्सिमम प्राइस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो है शॉर्टेज का। इस शॉर्टेज के पीछे रीजन ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर इस चीज को ऑब्वियस है मुझे कंसिडर करना है कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्टेज को खत्म करेंगे, ठीक है ना। अब हमें पता है क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, तो हम लोग सबसे पहली पॉलिसी ऐसी लगाएंगे कि जिसकी वजह से गुड और सर्विस की डिमांड जो है वो कम हो, ठीक है। और दूसरी पॉलिसी हम ये लगाएंगे कि किसी भी तरीके से गुड और सर्विस की जो सप्लाई है वो बढ़े। तो हमारे पास डिमांड रिड्यूस करने का तरीका होता है कि हम जो है वो इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कर दें, लोगों को बोले भाई शॉर्टेज है, स्टॉक ना करें अपने घरों में, ठीक है ना। सप्लाई अगर बढ़ानी है, आप सप्लाई में कह सकते हैं भाई गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे दे, ठीक है। तो जरा डायग्राम बना लेते हैं, दोनों केसेस में समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। ये इन दोनों चीजों से एक बात और समझिएगा, दोनों चीजों से हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं टू एलिमिनेट शॉर्टेज, ठीक है। तो आ जाए, हम लोग सबसे पहली डायग्राम बनाएंगे जिसमें डिमांड का इफेक्ट शो कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने दो एक्सेस बना लिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड ड्रॉ किया, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई, ठीक है, विद एन एस। जहां दोनों की इंटरसेक्शन हुई वहां पे आपकी प्राइस डिसाइड होगी, दैट इज पी, और क्वांटिटी डिसाइड होगी, दैट इज क्यू टी, ठीक है। आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये मेरी प्राइसेस हैं, ये मेरी क्वांटिटी ट्रेडेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैक्सिमम प्राइस लगाएंगे। ये हम लोगों ने जो है वो मैक्सिमम प्राइस लगा दी यहाँ पर, ठीक है, जिससे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की जगह दो डिस इक्विलिब्रियम्स अकर हो जाते हैं, ए और बी के नाम से, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी सप्लाई सप्लाई के साथ, क्वांटिटी डिमांड डिमांड के साथ हम लोग लिख देंगे क्यू डी, ठीक है। और इधर लिख देंगे पी एम। अब हम सबसे पहले देखते हैं भाई किस तरीके से हम अपने इस एरिया को कम करें। तो जितनी ज्यादा डिमांड है ना, उतनी ही डिमांड को हम रिडक्शन कर दें। आप देखिएगा मैं डिफरेंट पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियर कट समझ आए कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये आपने जो है वो बेसिकली डिमांड को कम कर दिया, ठीक है। अब आप डिमांड को इतने परसेंटेज से कम करेंगे कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ बन जाए। और आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर ए की जगह अब E1 आ जाएगा, ठीक है। और क्यू एस के साथ साथ क्यू डी भी यहीं पर आ जाएगा क्योंकि आपने डिमांड को गिरा दिया है। इसी डायग्राम के अंदर मैं एरो से शो भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने डिमांड को गिरा दिया है और ये फिर आपकी पीएम जो थी ना वो आपकी बेसिकली पीएम स्लैश P1 भी बन जाएगी, यानी नई इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये क्वांटिटी ट्रेडेड जो है ना वो अब यहाँ लिख दिया जाएगा क्यू टी। तो हमारे पास बेसिकली जो एरिया ऑफ शॉर्टेज था वो हमने खत्म कर दिया डिमांड इंक्रीज करके। अगली डायग्राम बनाएंगे हम अपने पास
देखिएगा बेटा डायग्राम को, ये सप्लाई की डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड का इफेक्ट तो हमने बता दिया। ये हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड डी, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई एस, हमने अपना इक्विलिब्रियम निकाला, ठीक है, जिससे प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन होगी, ठीक है। इसी डायग्राम के अंदर इक्विलिब्रियम लिख के सबसे पहले तो मैक्सिमम प्राइस लगा देंगे। ये हमने मैक्सिमम प्राइस का इफेक्ट बता दिया, जिससे मेरे पास रिस्पेक्टिवली डिसइक्विलिब्रियम बनेगा। ये प्राइस पी एम, सप्लाई से क्यू एस निकलेगा, क्यू एस निकाल लिया, और जहां पॉइंट बी बन रहा है वहाँ डिमांड है तो डिमांड से जो है वो क्यू डी निकल आएगा। क्यू डी लेबलिंग कर लेंगे बेटा, लेबलिंग हमारे पास होगी प्राइस क्वांटिटी क्रेडिट के नाम से। इतने परसेंटेज से सप्लाई को बढ़ा देंगे कि हमारे पास शॉर्टेज एलिमिनेट हो जाए, दैट्स इट। ये हमारे पास क्राइटेरिया है, हमने सप्लाई बढ़ाई इतने परसेंटेज से जितनी कस्टमर्स डिमांड करते, तो अभी बी की जगह हो जाएगा ई, या क्यू डी के साथ साथ क्यू एस जिसका दूसरा नाम क्वांटिटी ट्रेडेड हो जाएगा, या पी एम की जगह पी वन भी आ जाएगा। तो मुझे बताएं कौन ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसको इस डायग्राम में प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, या यहीं पर आप लोग जो है वो चैट में मुझे आंसर कर दें कि किसको इन दो डायग्राम्स में प्रॉब्लम है। बेसिकली आपको इन दो डायग्राम्स बनाने के बाद इन दोनों डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होगी और मुझे एक्सप्लेनेशन लिखकर भेजनी होगी, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो गया है। सो गाइस आई एम वेटिंग for your response at the first place, and after that we are supposed to explain these two diagrams. I'll be waiting for that as well, but first of all let us consider that are we having any problems. Okay, second diagram में बेटा आप ये देखिएगा, हमने जो है वो सप्लाई बढ़ाई है, राइट, ठीक है। तो सप्लाई हम इतने प्रोपोर्शन से बढ़ाते हैं जहां हमारी क्वांटिटी डिमांड बेसिकली थी, ताकि डिसइक्विलिब्रियम मार्केट से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, शॉर्टेज एलिमिनेट हो जाए। अब बेसिकली समझने की चीज ये कि हमारे पास शॉर्टेज थी क्यू एस से लेकर, ये यहाँ पे मैं बनाया तो क्यू एस से लेकर क्यू डी तक की हमारे पास शॉर्टेज थी, ठीक है ना। तो यानी इतना आउटपुट कम था ना, तो गवर्नमेंट अगर क्वांटिटी ट्रेडेड से सप्लाई यहाँ तक अगर बढ़ा देता, इंक्रीज कर देता, तो ऑटोमेटिकली शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली इस डायग्राम में हो रहा है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो बेटा मुझे दोबारा बोले, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आयशा के अलावा भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं बेटा। आयशा सबसे पहले आपका वेट करूंगा मैं, कि आपको समझ आई। ये आपको स्क्रीन भी शो कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्वांटिटी ट्रेडेड से क्वांटिटी डिमांड वाली जो बात है वो ये है कि गवर्नमेंट इतने परसेंटेज से मार्केट में सब्सिडी देगा, ताकि सप्लाई उतने परसेंटेज से बढ़ जाए, और जहां हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी ना वहीं पर क्वांटिटी सप्लाई भी आ जाए, ताकि हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये हमारे पास बेसिकली है। ओके हो गया बेटा, नहीं समझ आया मुझे बता दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया
मैक्सिमम प्राइस का सोल्यूशन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लोग जो है वो मिनिमम प्राइस का सोल्यूशन भी देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने मैक्सिमम प्राइस का सोल्यूशन देख लिया, अब हम मिनिमम प्राइस का सोल्यूशन देखते हैं। आए बात करेंगे यहाँ पर मिनिमम प्राइस की। तो बेटा मिनिमम प्राइस के साथ जो प्रॉब्लम था वो था द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस, ठीक है। अब सरप्लस का मतलब ये होता है क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, दी ऑपोजिट, ठीक है। तो अब उसका सोल्यूशन भी करना है ना, ठीक है ना। उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक तरफ हम लोग जो है वो डिमांड को कंसिडर करेंगे, डिमांड इंक्रीज करनी है हमने, ठीक है ना। डिमांड इंक्रीज करने का तरीका वही है बेटा जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को उसके दूसरे यूजेस बता सकते हैं और सप्लाई को जो है हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। अब सप्लाई किस तरीके से कम होगी, देखो अगर एक चीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई है, बेसिकली फूड आइटम्स पे मिनिमम प्राइस जो लगाई जा रही है फार्मर्स पे लगाई जा रही है। फार्मर्स फूड आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पेरिशेबल होते हैं, राइट। अब अगर आप उनको गोडाउन में रखेंगे उन्होंने तब भी खराब होना है, फसलों में लगाए रखेंगे उन्होंने तब भी खराब होना है। लेकिन फसल में लगाए रखने से प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास दूसरी फसल लगाने के लिए जगह ही नहीं है। तो आप एक काम तो ये करते हैं, डिस्ट्रॉय द क्रॉप, आप उस फील्ड को हटाकर नई फील्ड उस आइटम्स को जाया कर देते हैं, ठीक है ना। एक तो ये होता है डिस्ट्रॉय द क्रॉप, दूसरा ये होता है कि भाई गवर्नमेंट बाइज द स्टॉक, ठीक है। उस स्टॉक को गवर्नमेंट बाय कर लेगा, यानी दोनों केसेस में सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी। आए डायग्राम बनाते, सबसे पहले डिमांड के इफेक्ट की डायग्राम बनाएंगे। दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड मेंशनिंग इट विद डी, एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हमारे पास आ गया। लेबल कर देंगे प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड। यहाँ हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम मेंशन करेंगे बेटा। इसके बाद मिनिमम प्राइस लगाएंगे जो कि अबव द इक्विलिब्रियम लगती है। हमारे पास आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम से डिस इक्विलिब्रियम पे हम जा रहे हैं, तो पॉइंट ए और बी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड आ गई जो कि ए से निकल रही है, और ये आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड आ गई जो कि पॉइंट बी से निकल रही है, ठीक है। सरप्लस है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ग्रेटर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट करके डिमांड को इंक्रीज करेंगे। हमने एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट दिखा दिया, ये डिमांड इंक्रीज हो गई आपकी, सिंपल। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने डिमांड को इंक्रीज उतने ही परसेंटेज से करना जितने परसेंटेज से मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि आपके पास फिर जो पॉइंट बन रहा है ना वो ये बन रहा है पॉइंट E1, ये आपकी प्राइस बन जाएगी P1, ये आपकी क्वांटिटी सप्लाई के साथ क्वांटिटी डिमांड जिसका दूसरा नाम क्वांटिटी ट्रेडेड होता है, ये बन जाएगा, सही है। या पहला इफेक्ट बेटा दोनों डायग्राम्स बना के आप लोगों की प्रॉब्लम्स पूछूंगा, ठीक है, ताकि एक साथ उसको रिजॉल्व भी किया। यहाँ पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड और एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। जहां इक्विलिब्रियम बना वहां से हमने प्राइस निकाल ली, दैट इज पी, क्वांटिटी निकाल ली, दैट इज क्यू टी, ठीक है। इक्विलिब्रियम ई से मेंशन किया, एक्सेस पे प्राइस क्वांटिटी ट्रेडेड, अगेन मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगती है, लगा देंगे, ठीक है। जिससे आपके पास जो है पॉइंट ए बन रहा है, यानी
डिसइक्विलिब्रियम और पॉइंट बी बन रहा है डिसइक्विलिब्रियम। अब मार्केट में देखें ना, सरप्लस को खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो डिमांड बढ़ा दें या सप्लाई कम कर दें। हमने डिमांड बढ़ाने वाला इफेक्ट सीख लिया, अब हम सप्लाई वाला इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ए से डिमांड पे टच हो रहा है पॉइंट ए, तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ डिराइव हो जाएगा और यहाँ क्वांटिटी सप्लाई डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है सप्लाई को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ये हमने सप्लाई को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम एस टू S1, एरो से शो कर दिया कि सप्लाई रिड्यूस हो रही है। हमारा इक्विलिब्रियम E1 बन जाएगा, प्राइस P1, क्वांटिटी डिमांड के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई भी, जिसे क्वांटिटी ट्रेडेड भी कहते हैं। तो अब मुझे बताएं मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि कहाँ प्रॉब्लम है। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, जो चीज मैक्सिमम प्राइस में की उसी की ऑपोजिट की है, दैट्स द ओनली थिंग। क्लियर कामरान और एस्टन? बेटा एच और एस्टन को भी क्लियर है, कामरान? ओके भाई, चलिए आ जाए। ये हमारे पास हमारी आज की क्लास की जो है वो चीजें फाइनलाइज हो गई।